देश की राजधानी दिल्ली, वो दिल्ली जहां से बैठकर देश का राजनीतिक भविष्य बनाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां से राजनीतिक जो है भविष्य बनता है, क्योंकि जो राजनेता है उनका भविष्य जो है पहले ही लिखा जा चुका है और वो भविष्य बताते हैं। भीलवाड़ा जिले में कारुई गांव, जिसे ज्योतिषियों की नगरी कहा जाता है, भविष्य वक्ताओं का एक अपने आप एक छोटा जो कस्बा है वो कहा जाता है। और यहाँ के जो भृगु संहिता पढ़कर भविष्य बताने वाले जो पंडित हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी इस काम को करते हुए आ रहे हैं। और हम बात करेंगे 2026 को लेकर भी यहाँ पर कि क्योंकि 2025 में जिस तरीके की जो घटनाएं हुई है वो काफी जो है मुश्किलात भरा निकला गया। 2026 इस खास तौर से भारत के लिए क्या रहने वाला है और राजनीतिक दृष्टि से क्या कुछ रहेगा, उसके लिए हम पहुंचे हैं कारोही गांव के अंदर। और यहाँ पर मैं हूँ फिलहाल। गोपाल व्यास जी जो है यहाँ पर, आप देखें कि कई जो तमाम लोग हैं यहाँ पर, जो बड़े नेता, वो यहाँ पर पहुंचते हैं और सीधा उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉलिटिकल पंचायत पर। जैसे तो पता नहीं जैसे साहब 2025 जो है अब खत्म होने वाला है, जी सर, लगभग खत्म हो चुका है। और 2026 जो है नया वर्ष, 25 की घटनाएं बिल्कुल आपको पता है कि किस तरीके से जो है काफी कुछ जो है घटनाएं, बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी गई है जो काफी दुखद थी। प्लेन क्रैश भी हुआ है, उसके अलावा जैसलमेर का अग्निकांड है वो भी हुआ है, उसके अलावा भी काफी बड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। 2026 को लेकर क्या लगता है कि देश का भविष्य का रहने वाला? 2026 में वैसे ये इतनी प्राकृतिक घटना वो इतने होगी नहीं, पर घटना होगी, जैसे अप्राकृतिक घटना जैसे भूकंप है, आंधी है, तूफान, ये चल रहेगा। प्लस जो पुण्य करेगा, पुण्य गाय को चारा, पुण्य से वो आगे बढ़ते, पुण्य से ये अपराध क्षीण हो जाएंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा पूरा। और अब की जो है इतनी जो घटना, इसे प्राकृतिक घटनाएं कुछ रहेगी, अप्राकृतिक घटना जैसे भूकंप है, आंधी है, तूफान, इसका कुछ सिलसिला 2026 में रहेगा जी। वो दान पुण्य करने वाले से आगे बढ़ते रहेंगे, वो संकट निकलते जाएंगे जी। कई पीढ़ी से जो है आप राजनीतिक जो दिग्गज नेता हैं उनके भविष्य को आप देखते हुए यहाँ पर आ रहे हैं। मैं जिस तरह से देख पा रहा था बाहर के, यहाँ पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं, राजनाथ सिंह हैं, उसके अलावा अशोक गहलोत हैं, उसके अलावा काफी जो सीपी जोशी जो है सांसद चित्तौड़, और काफी जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं और अपना भविष्य भी जानना चाहते हैं, क्योंकि राजनीति में कहीं ना कहीं जो है उनको रहती है कि राजनीतिक भविष्य उनका कैसा रहेगा। पॉलिटिकल दृष्टि से अगर हम बात करें जिस तरीके से, तो सबसे बड़े जो है देश के जो सबसे बड़े नेता हैं, हम बात करते हैं पीएम मोदी की। जी जी, मोदी का भी शासन चलेगा, सही बात है। अभी मोदी चलेंगे और भारत में मतलब उनका प्रचंड बहुमत चलता रहेगा। नंबर 2, भविष्य में वो विश्व गुरु बन जाएंगे, विश्व गुरु बनेंगे। यस, देश विदेशों में करना, जैसे अपन भगवान को पूजते हैं उसे विदेशों में और भारत में उनके लोग तस्वीर लगा पूजा करेंगे। इतना उनका प्रचंड चलेगा, नाम चलेगा, शासन चलेगा। अभी मोदी चलेंगे, उसके बाद योगी जाएंगे, अभी मतलब सिलसिला चलता रहेगा। अभी बीजेपी का ही चलेगा, ऐसा योग बता, फिर आगे भगवान से बड़ा कोई है ही नहीं, बाकी सिलसिला भी बीजेपी का ही चलेगा। मोदी के बाद फिर वापस योगी जाएंगे, योगी जी का योग बना प्रधानमंत्री योग लिखा हुआ है जी। भविष्य में भारत के प्रधानमंत्री मोदी, एक बड़ी भविष्यवाणी की योगी जी का पीएम बनना जी लिखा हुआ है। अच्छा, वर्तमान भविष्य में जिस तरीके से अटकलें तो लगातार चल रही, वसुंधरा जी की अगर बात करें तो थोड़ा सा बात करते हैं अशोक गहलोत की। जी जी हाँ, ये दोनों प्रचंड उभर के आएंगे, दोनों वापस आएंगे दोनों। मतलब गहलोत साहब को यो लिखा है भविष्य में मुख्यमंत्री, यो लिखा हुआ है, और मैडम भी वसुंधरा जी राजे वापस पुनः एक बार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अगर आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी में रहते हुए योगी अगर जो है आगे, और मोदी जो है वो मोदी जो है फिर से अपना जो है लीडरशिप उनकी रहेगी, तो फिर अशोक गहलोत किस तरीके से जो है लग रहा है कि मुख्यमंत्री फिर बन सकते हैं, या इधर वसुंधरा जी की मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी? हाँ, बीजेपी मैडम एक बार वसुंधरा जी बनने मुख्यमंत्री बनेंगे, वसुंधरा जी पूरा लिखा, वसुंधरा जी बनेंगे मुख्यमंत्री राजस्थान। अशोक जी गहलोत, अशोक जी बनेंगे, एक बार मौका मिलेगा, पूर्ण योग लिखा हुआ, पूर्ण योग बनेंगे कांग्रेस से जी। अच्छा, जैसे कुछ और लीडर की भी बात कर लेते हैं। सचिन जी पायलट है जिस तरीके से, उनका थोड़ा समय है, आगे आएंगे, भविष्य में बनेंगे। उनका योग वो अच्छा बता रहा, बीच में थोड़ा रुकावट के लिए थोड़ा गड़बड़ हो गया उनके, बाकी भविष्य में योग बता रहा, वो भी मुख्यमंत्री, थोड़ा समय लगेगा, आगे भी अच्छा है, भविष्य आगे अच्छा उनका भी जी। देखिए राजनीतिक रूप से जिस तरीके से ये है, किस तरीके से गणनाएं होती है जो आप बताते हैं कि इनके योग इस तरीके से बन रहे हैं, इस तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि आम लोगों के सवाल कुछ अलग तरीके होते हैं जब राजनेता आते हैं आपके पास में, है ना? कुछ सवाल जो आप बता सकते हैं जो लगता है आपको कि बता देने चाहिए, किस तरीके से उनकी अपेक्षाएं रहती है?
उनकी क्या जन्म पत्री खुद के लिए जन्म पत्री होती है तो पूरा सही अंकल सही होता है, 100 में 100 सही हो जाता है। अगर सामने यजमान सामने है उनकी पत्री उसे पूरा 100 से 95 तो पूरा सही हो जाता है क्या। अच्छा सब यही पूछते हैं हम राजनीति आगे कैसे बने, क्या होगा, ये सब राजनीति के लिए आते हैं क्या, हमको पद मिलेगा नहीं मिलेगा, आगे क्या होगा, ये चलता है मतलब क्या। बाकी ये जिसका पुण्य है, जिसके पुण्य करार होता है वो आगे बढ़ जाते हैं क्या, पुण्य से चलते, पुण्य का खेल है मतलब कि पूरी कोई पुण्य चलती है उसे आगे बढ़ते रहते हैं। बाकी ये है 2026 से विशेष घटनाएं होगी और विशेष परिवर्तन होगा, राजनीति में बड़ा परिवर्तन होगा, बड़ा फेरबदल होगा 2026 के अंदर, बड़ा परिवर्तन होगा जी। यानी कि आपका ये भी कहना है कि भविष्य जो है अपनी जगह पर है, लेकिन उसके अलावा आपके जो कर्म है, आपके जो पुण्य कर्म है, वो कहीं ना कहीं जो है आपके योग बनाते हैं। अगर उस पर आप लगातार चलते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके और आगे बढ़ते रहने की संभावनाएं रहेगी। विश्व गुरु को लेकर जो आपने बात कही है जिस तरीके से कि जो है भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, ये आंकड़े क्या लगता है आपको, कितने सालों के लिए लगभग लग रहा है कि कितना समय और लग जाएगा? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ये भी सही है। 2027 और 32 के बीच, 27 2027 अथवा 2032 जी। 2047 का जो एक 2047 का जो है एक सन लेकर जो है बीजेपी चल रही है, विकसित भारत की जो एक कल्पना लेकर वो चल रही है कि 2047 तक जो है एक विकसित भारत होगा जी। किस तरीके से लगता है आगे की ये नेतृत्व लगातार बना रहेगा? पूरा बनेगा, उससे पहले हो जाएगा, वो 47 में हो जाएगा पक्का। बहुत बड़ा आगे बढ़ने वाला, आगे से बढ़ते रहेंगे जी। पूरा होगा, पूर्ण सफलता मिलेगी, पूरा होगा। देखिए ये थे पंडित जो है गोपाल व्यास जी, और कारोही वो गांव जहां पर लोग अपना भविष्य जानने आते हैं। कई मुश्किलात होती है तो उसका समाधान भी यहाँ पर किया जाता है, भृगु संहिता कैसे होता है। और क्योंकि जो सवाल हमने यहाँ पर इनसे किए ये सवाल लेकर जो है हम यहाँ पर कुछ और भी लोगों से बातें करेंगे और देखेंगे कि जिस तरीके से जो है आगे 2026 में जो है देश का, भारत का भविष्य क्या रहने वाला है, और राजनेताओं के लिए 2026 जो है या उसके आगे के जिस तरीके के जो चुनावी वर्ष है उनके लिए किस तरीके करेंगे। साल 2025 जो है अगर देखा जाए तो पूरे देश के लिए कई बड़ी घटनाओं से भरा हुआ रहा, जिसके अंदर जो है कई सारी मौतें हुई हैं, इस तरीके की त्रासदियाँ हुई हैं। चाहे हम पहलगाम हमले की बात करें, उसके अलावा हम जैसलमेर अग्निकांड की बात करें, उसके अलावा हम अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की बात करें, महाकुंभ में भगदड़ की बात करें, ऐसी तमाम तरह की चीज़ें हुई। लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि क्या 2026 भारत में किस तरीके का रहने वाला है। उन्हीं सवालों के साथ में हम कारोई गाँव के अंदर भीलवाड़ा जिले में पंडित जो है योगेश जी, उनके साथ में मैं हूँ उनके ऑफिस में। पंडित जी, पॉलिटिकल पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। सबसे पहले आप जो है एक तो ये कि 2026 जो है किस तरीके का रहने वाला, जैसे कि हमारी आपसे बातचीत शुरू हुई थी, ऐसे में जो है पंडित जी ने जो है भारत की जो है यहाँ पर फिलहाल वर्तमान की जो गणना है उसके अनुसार जो है कुंडली बनाई है, धनु राशि बता रहे हैं। धनु। देखिए ये जो है 2026 को लेकर जो है किस तरीके से गणना होगी, फिलहाल शायद लोगों के लिए समझना इसको मुश्किल होगा कि इस पे क्या कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अब जो है योगेश जी हमको बताएंगे कि क्या कुछ इस पे लिखा हुआ है, आने वाला 2026 भारत के लिए कैसा रहने वाला है। आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए 2025 में कई प्रकार की जनहानि एवं कई आतंकी हमले एवं कई प्रकार का नुकसान भारत देश को जो झेलना पड़ा है। आने वाले समय में 2026 में इस प्रकार की कोई जनहानि या फिर कोई आतंकी हमले या फिर कोई दुर्घटना इस तरीके की होने की कोई संभावनाएं अभी नहीं बन रही है। अभी प्रश्न कुंडली भारतवर्ष के आधार पर जो गणना निकल करके आई है, वर्तमान समय में 25 दिसंबर 2025 के बाद एवं 13 जनवरी 2026 तक धनु राशि के अंदर जो भारत देश की कुंडली है उसमें सूर्य, शुक्र और मंगल भगवान की युति रहेगी। इस स्थिति में भारत देश के अंदर भारत देश का गौरव बढ़ेगा एवं कहीं विदेशी देशों से भी मधुर संबंध रहेंगे एवं आने वाले 2026 में इस प्रकार की कोई जनहानि या किसी प्रकार की कोई हानि होने की संभावना नहीं है। जिस तरीके से 2026 के लिए आप बता रहे हैं कि सबसे बड़ी खुशी की बात है कि कोई बड़ी इस तरीके की जो आतंकी घटना है वो यहाँ पर नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि ये जो है दर्शकों के लिए जो है एक राहत भरी जो है भविष्यवाणी है। अगर हम बड़े नेताओं की अगर बात करें कि क्या आने वाले वक्त में फिर से जो है पीएम मोदी जो है देश का नेतृत्व करेंगे। देखिए भारत देश के अंदर कई बड़े बड़े नेता हैं जिनके कई नाम सुनने में आते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जी है, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है एवं कई बड़े राजनेता हैं। लेकिन
कुंडली और ग्रहों के आधार पर भारतवर्ष के अंदर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी के ही वर्तमान में भारत के फिर से पुनः प्रधानमंत्री बनने के आसार दिख रहे हैं। 2035 तक नरेंद्र मोदी जी के ग्रह नक्षत्र बहुत प्रबल होंगे एवं भारतवर्ष के अंदर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बने रहेंगे। अगर हम जब बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो विपक्ष में बैठे राहुल गांधी को कैसे हम भूल सकते हैं? उनको लेकर क्या लगता है? क्योंकि वो काफी प्रयास कर रहे हैं, वो काफी बड़े मामले भी जिस तरीके से उन्होंने सामने लाके, चाहे वोटर्स की बात हो, SIR को लेकर है, तो लगता है कि आगे उनके जो है 35 तक तो आप खैर बता ही रहे हैं कि PM मोदी ही रहेंगे, तो फिर राहुल गांधी क्या? राहुल गांधी जी के ग्रहों के आसार पर गोचर के अंदर जब देखा जाए तो भारत के अंदर प्रधानमंत्री बनने के आसार बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी जी भारत के बड़े पद पर आसीन होना मुश्किल लग रहा है। भारत के किसी प्रकार के बड़े पद पर प्रधानमंत्री बनने की राहुल गांधी जी की संभावनाएं दिखाई नहीं दे रही है। भारत के अंदर अभी फिलहाल पिछले आने वाले जितने भी वर्ष हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने की पूरी संभावना है। वर्तमान में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है भजनलाल शर्मा जो है वो अभी जो है प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन जब से वो बने उसके बाद से लगातार ये चर्चाएं भी जोरों पर रही है कि CM बदलेंगे। ऐसे में बार बार वसुंधरा राजे का नाम भी सामने आया है, लेकिन हाल ही में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है नितिन नबीन को बना दिया गया है। क्या लगता है वसुंधरा राजे जो है किसी बड़े पद पर जा पाएंगी, चाहे केंद्र की बात करें या CM पद की बात करें, या इधर जो है अगर हम बात करें भजनलाल शर्मा की, तो क्या वो जो है आगे लगातार नेतृत्व करेंगे CM रहते हुए? राजस्थान प्रदेश के अंदर वर्तमान में जो भाजपा की सरकार है उसके मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी है, वे पूर्ण 5 वर्ष तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे एवं भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बदलने के आसार बहुत कम दिख रहे हैं। बात की जाए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी की, तो उनके भी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर 2026 से 2028 के मध्य कुछ राशियों में परिवर्तन होने के कारण उनको बड़े पद पर सफलता मिलने के आसार दिख रहे हैं एवं भारत के सर्वोच्च पद पर भी इनके बढ़ने की प्रबल संभावना है। जब हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, तो सहसा सा एक नाम जो है वो है पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का। वो भी जो है एक गद्दावर नेता रहे प्रदेश के। ऐसे में क्या लगता है कि उनको पार्टी में रहते हुए कोई बड़े पद मिलने वाले, जिस तरीके से आप बताते हो, क्या प्रदेश में जो है कहीं फिर से एक बार अभी वर्तमान डबल इंजन की सरकार है, कुछ बदलाव लग रहे हैं आपको उस तरीके से? देखिए 2026 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसमें मंत्रिमंडल को लेकर के विस्तार होने की चर्चाएं जोरों शोरों से सुनाई दे रही है, लेकिन आने वाले कुछ 2 या 3 महीनों में सरकार के अंदर कुछ मंत्री बदले जा सकते हैं। इसी के साथ कुछ जिम्मेदारियां वसुंधरा राजे सिंधिया जी को भी मिलने की प्रबल संभावनाएं दिख रही है और आने वाले 2026, 27, 28 के बाद में जो स्थिति रहेगी उसके अंदर वसुंधरा राजे को बहुत सर्वोच्च पद पर सफलता मिलने के आसार है। अगर हम अशोक गहलोत की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं अशोक गहलोत जी, उनको भी कांग्रेस पार्टी के अंदर ही बड़े पद पर सफलता मिलने के, राष्ट्रीय लेवल के अच्छे पद पर सफलता मिलने के आसार हैं। 2026 लास्ट तक मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत जी हैं, उनको कोई अच्छी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। थोड़ी बात युवाओं की भी कर लेते हैं, उसके बाद युवाओं से जुड़ा हुआ एक प्रश्न भी मैं आपसे जरूर करूंगा। फिलहाल हम बात कर लेते हैं क्योंकि वसुंधरा राजे इनकी बात हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ, इसका मतलब ये कि फिलहाल अभी PM नहीं बनेंगे, 35 तक आप बता रहे हैं कि मोदी जी ही जो है नेतृत्व करेंगे। सचिन पायलट की अगर हम बात करें, सचिन पायलट जो है लगातार नाराज चलते रहते हैं गहलोत से और कहीं ना कहीं वो अपना जो है एक जो उनको स्तर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। तो क्या अब जाकर इन 3-4 सालों में या 2026 से आगे 28 तक कहीं उनको कोई बड़ा पद मिलने वाला है? कांग्रेस पार्टी के अंदर सचिन पायलट की बात की जाए तो इनके आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती बनेगी एवं आने वाले समय पर पायलट साहब को भी कहीं अच्छे पद पर, बड़े पद पर, प्रदेश लेवल के पद पर प्रदेश के नेतृत्व करने के लिए कुछ पद पर सफलताएं प्राप्त होती हुई दिख रही है। एक आखिरी सवाल आपसे योगेश जी, फिलहाल डिजिटल जमाना है, आप काफी यंग पंडित जी भी हैं, इसीलिए आपसे सवाल करना जरूरी भी हो जाता है। AI का युग है, लोग जो AI पर एस्ट्रोलॉजर देखते हैं, उस पर ज्योतिष पर भी जाते हैं और अपनी समस्याएं भी जो है उससे समाधान के लिए बात करते हैं। और एक ये जो है कहते हैं भविष्य वक्ताओं की एक नगरी है जो भविष्य बताती है कार्यों में, क्योंकि मैं इस वक्त आपके साथ मौजूद हूँ। इसको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि लोग जो है वहां पर जाकर, ऐप पर जाकर जो है अपने भविष्य निर्धारण की बातें करते हैं। और देखिए वर्तमान समय पर जो डिजिटल जमाना है उसके आधार पर कुछ युवा पीढ़ी है वो AI के माध्यम से अपने भविष्य की जिज्ञासा को लेकर के कुछ ना कुछ AI के माध्यम से जानते रहते हैं, लेकिन जो
ज्योतिष गणना है वो नक्षत्र और ग्रहों के आधार पर की जाती है। तो ये जो है वो स्पष्ट रूप से हस्तरेखा के माध्यम से, प्रश्न कुंडली के माध्यम से और आपकी जन्म समय से जन्म कुंडली के माध्यम से सटीक इसका विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन युवा पीढ़ी एआई के माध्यम से भी अपने भविष्य को जानती है, वो भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से वो उनके लिए सही रह सकता है। लेकिन ग्रहों के आधार पर जो जानकारी मिलनी चाहिए वो आपको किसी योग्य विद्वान पंडित या ज्योतिषाचार्य से मिलके ही लेना उचित रहेगा कि उसके अनुसार आपके कोई भी समाधान या कोई भी विधि उसके अनुसार की जाए तो ज़्यादा बढ़िया मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। साल 2026 में भारत का भविष्य कैसा रहेगा और राजनीतिक जो शख्सियतें हैं उनका भविष्य किस तरीके का रहेगा, इसी को लेकर जो है कारोई के अंदर हम जो है यहाँ पर जो भृगु संहिता को पढ़ने वाले हैं, जो पंडित है उनसे हम बात करते हैं। ऐसे में पंडित ओम प्रकाश व्यास के साथ में हम हैं। कई भविष्यवाणी जो है आपकी पूरी हुई है और लगभग कहा जाता है कि कारोई के अंदर में जो भी यहाँ पर आता है तो 95% जो है भविष्यवाणी उनकी सफल होती है। 2025 काफी खराब रहा भारत के लिए, खास तौर से 2026 को लेकर क्या कहेंगे आप? 2026 वैसे अच्छा जाएगा। शनि परिवर्तन के हिसाब से समझ लीजिए, ग्रह परिवर्तन होगा, लेकिन राजनीति तौर से भी उठाव तो आएगा, लेकिन फिर भी अच्छे के रूप में चयनित होगा। जो भी होना गलत नहीं हो सकता है और इससे राजनीतिक क्षेत्र से वर्ल्ड में भी भारत का नाम होगा। तो राजनीतिक क्षेत्र में कोई गलत नहीं हो सकता है। उठाव चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन फिर भी देश के लिए कोई अहित नहीं होगा। बड़ी घटनाओं की अगर बात करें 2025 में जैसी घटना हुई है, 26 को लेकर क्या कहेंगे? जैसे 2025 में प्लेन क्रैश की हुई थी, जैसलमेर में अग्निकांड हुआ, उसके अलावा जिस तरीके से महाकुंभ के अंदर में भगदड़ हुई थी और काफी कुछ हुआ है जी। छोटी मोटी समस्या तो इसमें भी आएगी 2026 में, कि शनि का चेंज है, राहु का चेंज है, तो चेंज आना तो आएगा। बृहस्पति भी चेंज होगी, तो इससे सेंस लगने के हिसाब से भी हो, तो ग्रह के हिसाब से कुछ चेंज आना, लेकिन फिर भी इतनी जनहानि का भी नहीं है। क्षति छोटी मोटी तो आएगी, जितना चेंज बदलाव ग्रह चेंज होता तो जरूर आना ही है, लेकिन नुकसान जो होना चाहिए भारत के लिए उतना नुकसान नहीं हो सकता है। बड़े अगर राजनीतिक चेहरों की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो, और उधर राहुल गांधी जो है इस तरफ विपक्ष में जो है नेता है, क्या लगता है कि आगे नेतृत्व किसका मिलने वाला है? ज्यादा चांस जो शास्त्र प्रमाण में समझ लीजिए, वर्तमान लगने के हिसाब से समझ लीजिए, तो ग्रह प्रमाण तो मोदी की पावर, ग्रह तेज ही रहेंगे। नरेंद्र मोदी जब तक है, जब तक सत्ता में प्रभाव भी रहेगा, बीजेपी के स्तर में और प्रगति आएगी और जिनसे जुड़े नए चेहरों का जो मौका मिलेगा 2026 में। कोई भी चाहे डायरेक्ट चुनाव के हिसाब से जरूरी नहीं चुनाव लड़े या ना लड़े, पार्टी लेवल में हो, संघ लेवल में हो, तो इनको अच्छा मौका मिलेगा। इससे नए मंत्री जो गणना में आगे चांस दिया जाएगा, तो उसमें नए चेहरों को भी मौका नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया जाएगा। लेकिन जो छवि है वो बीजेपी की छवि और बढ़ेगी, लेकिन घटेगी नहीं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी कारोई आती है, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कारोई आते हैं। इनकी दोनों की अगर हम बात करें आने वाले सालों में, जी, राजनीति में थोड़ा इनका अभी प्लस माइनस ही रहेगा। ज्यादा मौका मेरे हिसाब से पार्टी लेवल पे इनको जो मौका मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। वर्चस्व इनका वही रहेगा, चाहे ये सीएम की दावेदारी करें या ना करें, लेकिन जो संपर्क पार्टी के लेवल में हो, देश के प्रति हो या स्टेट के प्रति जो भी हो, इनके जो एक सम्मान दृष्टि से हो, तो उसका लीडरशिप जो इनको मिलनी चाहिए, जिम्मेदारी और बढ़ेगी, लेकिन घटेगी नहीं। कुछ बातें जो है सीएम योगी जो है उनके पीएम बनने तक की भी आ रही है, उसको लेकर क्या गणना लगती है? सीएम योगी का प्राइम मिनिस्टर बनने का मैं नहीं कह सकता हूँ अभी, तो नेक्स्ट चांस में कोई देखा जा सकता है, लेकिन आगे चुनाव जो चांस आएगा वो भी मोदी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। फिर मोदी किसी को एक चांस दे सकते हैं, वो मैं नहीं कहूँगा। बाकी नेक्स्ट 2029 में चुनाव आ सकता है, वो नरेंद्र मोदी जी के ही माध्यम से चुनाव लड़ा जाएगा। उनके माध्यम के द्वारा ही जिसको चयनित करना, चाहे वो बने चाहे किसी को बनावे, वो चेहरा उनके द्वारा जरूर साबित हो सकता है। लेकिन मोदी जी जरूर चुनाव के सहयोग में जरूर खड़े रहेंगे और चुनाव नहीं छोड़ेंगे, चुनाव में जरूर खड़े होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे है, ये कारोई गांव जो है भविष्य वक्ताओं का जो है गांव कहा जाता है या एक नगरी कही जाती है जहाँ पर भविष्य बताया जाता है। वर्तमान में जो डिजिटल युग है, जहाँ पर एआई के बारे में आपने सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी जो है ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर जो होते हैं वो भविष्य बताते हैं। और एक ये कि आप जो बताते हैं इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में भी अभी हो चुका है कि आप एक बटन दबाएं और अपना भविष्य जान लें। जी जी, वो एक फॉर्मेलिटीज है जी। एक आर्टिफिशियल जो होता है ना, एक सोना वन ग्राम का सोना बेच रहा है, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी मानते हैं, तो उसकी क्वालिटी क्षमता उतनी की होती है। आज पेपर में भी आता है, रोज भविष्य फल आता है, तो राशि से 12 कोई 13 राशि तो हुई नहीं,
तो उसका सारा का प्रतिफल वही आएगा जो उसमें लिखा है। कन्या राशि का जो लिख दिया, कन्या राशि का, वृषभ राशि का लिखा, वृषभ राशि का तो पत्रों में लिखा, उसमें तो करोड़ों आदमी एक राशि में होता है। 12 राशि से कोई भी तो संख्या, उसका क्या फलित करेंगे। तो जो सामने बैठ के जो है हस्तरेखा से है, मस्तर रेखा से है, और लग्न के प्रभाव से जो सामने बैठ के जो एक गणित गणना होती है, वो एक नहीं हो सकती, जो आप इस डिजिटल में आर्टिफिशियल नहीं हो सकता, उसका कोई रिजल्ट नहीं आ सकता है। संभावित है 20% 50% वो कर सकते हैं, बाकी उतना ज्योतिष प्रमाण से इतना उसका साबित नहीं है। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तकलीफ भीलवाड़ा जिले के ज्योतिष नगरी कारोई के अंदर हम हैं और यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर जिस तरीके से भृगु संहिता का अध्ययन करके, संस्कृत का जो भृगु संहिता है, उनसे जो यहाँ पर जो पीढ़ियों से इस कार्य को करते हुए आ रहे हैं, जो भविष्य बताते हैं, उनसे हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने और भी लोगों से बात करी, अब हमारे साथ में है पंडित गोपाल जी उपाध्याय। 2025 जिस तरीके से बहुत ज्यादा बुरा रहा है, काफी जो है ट्रेजेडी जो हुई है पूरे देश में, चाहे हम विमान दुर्घटना की बात करें, जैसलमेर अग्निकांड की हम बात करें, महाकुंभ में भगदड़ हुई थी, उसके अलावा काफी ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था। 2026 की हम बात करें भारत की जो है कुंडली, क्या लगता है कि क्या रहने वाला है? देखिए 2025 में जो दुर्घटनाएं हुई थी वो भी ग्रहों के कारण, ब्रह्मांड में जो उथल पुथल रही ग्रहों की, इसकी वजह से हुई। और 2026 जो है भारत के लिए एक तरीके से शुभ मान सकते हैं। जो जीडीपी ग्रोथ के हिसाब से तो इसको शुभ माने, जो भारत सरकार वो स्टेबल रहेगी। और मोदी जी जो भी प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, इन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रणी तरीके से आगे बढ़ेगा और विश्व में भारत की छाप छूटेगी। इसमें 1% भी किसी को संशय नहीं रखना चाहिए। वो डिफेंस में भी भारत बहुत आगे पहुंच जाएगा और खास करके जीडीपी और आर्थिक पक्ष के मामले में भारत की बहुत अच्छी खासी प्रगति होगी। और अच्छी खासी प्रगति के साथ विश्व में भारत एक अच्छा खासा उभर करके आएगा। इसकी मैंने 2025 के अंदर भी एक भविष्यवाणी की थी, तो उसमें साफ शब्दों में कहा था मैंने कि भारत आने वाले टाइम में जीडीपी इसकी 5 से 7 से ऊपर रहेगी, 7 से ऊपर रहेगी। तो लगभग जीडीपी ग्रोथ इस साल 2026 के जो आंकड़े आएंगे, या आप लिख के रख लेना किसी भी रजिस्टर में, टीवी चैनल में, इच्छा हो जाओ कि इस समय जो भारत के जीडीपी के आंकड़े जो रहेंगे 2026 में 6 से 9 के बीच रहेंगे और लगभग 7 से ऊपर रहेगी, नीचे नहीं आएगी। पहली बात। सही बात, सामाजिक समरसता रहेगी, लेकिन कहीं कहीं छिटपुट दुर्घटनाएं जरूर रहेगी। कुछ कारण है जिसकी वजह से ग्रहों की जो स्थितियां रहेगी उसके कारण कुछ ग्रहों का परिवर्तन अभी हाल फिलहाल में तो होता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उत्तरी भारत में भूकंप के झटके लगेंगे, जिसमें चाइना, तिब्बत और रूस के पहले जो ईरान और इराक तक रहेंगे, तो इसमें छोटे मोटे भूकंप के झटके जरूर रहेंगे। जैसे सामाजिक स्तर पे बात करें तो छोटे मोटे सांप्रदायिक छोटे मोटे दंगे हो सकते हैं, इससे आगे कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी नहीं है। और रही बात बाकी आर्थिक रूप से भारत प्रगतिशील दायरे में रहेगा और दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति के दायरे में रहेगा। ठीक है, छोटे मोटे सांप्रदायिक तनाव जरूर इसमें आएंगे, जो 2026 के अंदर सरकारों को बिल्कुल स्ट्रिक्टता से, राज्य सरकारों को भी और भारत की केंद्र सरकार को भी स्ट्रिक्ट रहना होगा। बहुत से आतंकवादी हमले या उग्रवादी पंथी जो है ये हमले कर सकते हैं और निसंकोच इसमें इनसे भारत सरकार को अलर्ट रहना चाहिए और ये एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य है। रही बात प्राकृतिक दृष्टि से, तो 2026 भारत का प्राकृतिक दृष्टि से अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी खासी होगी, इसमें कहीं संशय नहीं। रही बात बारिश की, जहां तक है तो अच्छी खासी बारिश भी होगी, मानसून समय के अनुकूल होगा। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां अतिवृष्टि की भी परेशान करेगी। जैसे आप तमिलनाडु चले जाइए, केरल चले जाइए, उस साइड में तो ये तूफान, पश्चिम बंगाल में तूफान की जो स्थितियां वो रहेगी जून से लेकर के जुलाई के बीच, ये इनको सामना करना पड़ेगा। तो सरकारों को अपनी तैयारी करके रखना चाहिए। बाकी जहाँ तक रही बात राजनीतिक लेवल पे, तो राजनीतिक लेवल पे सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी की वो स्थिर रहेगी, स्टेबल रहेगी, पूरा 5 साल पूरा करेगी, इसमें 1% भी संशय नहीं। और ये पूरा 5 साल ही नहीं करेगी, 2029 के अंदर भी अच्छे खासे रिकॉर्ड मतों से 2029 के अंदर 2029 के अंदर लोकसभा के चुनाव होंगे तो रिकॉर्ड मतों से जीत करके ये भी जो भारतीय जनता पार्टी जो सरकार 240 सीटों में है वह भी 300 के नजदीक ऊपर पहुंचेगी। ये तो होगी मुख्य रूप से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को लेकर देश नहीं, मोदी की, को लेकर नहीं, उसके अलावा देश के अंदर जिस तरीके से प्राकृतिक घटनाएं हैं, दूसरी जीडीपी, उसकी बात हो गई। कुछ बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो उनसे हम छोटे छोटे टिप्पणियां अगर आपसे चाहेंगे, बात अगर हम करते हैं वंदना सरकार की, उसके अलावा वसुंधरा जी राजे की हम बात करें, अशोक गहलोत की अगर हम बात कर लें, सचिन पायलट की, और कुछ जो बड़े खास नेता हैं उनकी हम बात करते हैं, जी क्या रहता है इनका आने वाला जो है भविष्य? देखिए ऐसा है कि जो माननीय भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी के लिए आपने पूछा है, तो ठीक है, उनको केंद्र में पद मिलेंगे
राज्य सरकार के अंदर जो मान प्रतिष्ठा वो बनी रहेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। लोकप्रिय हैं वो, और पहले भी रहे हैं, आज भी राजस्थान की जनता के अंदर हर दिलों के अंदर है, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने अच्छे खासे विकास भी किए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी जो है, उनको केंद्र में अमूमन पद ओहदे मिलेंगे, इसमें कहीं संशय नहीं। और आपने दूसरा बात बोला था कि गहलोत साहब को, तो अशोक गहलोत जी भी हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं अच्छे खासे, 2 बार 3 बार, तो इनकी लोकप्रियता में कमी नहीं आएगी। लेकिन यही है कि इसमें अभी आने वाले फील्ड में इनको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा, और संघर्ष के साथ फिर वापस से पुनरावृत्ति करेंगे, तो उसमें समय के साथ वापस पुनरावृत्ति होगी। और तीसरा प्रश्न आपका था सचिन साहब है, इनके बारे में। तो सचिन जी उभरते हुए सितारे हैं कांग्रेस के, एक योग्य इंसान, एक पूरी कांग्रेस में अभी वही है जो राजस्थान में यदि कोई नेतृत्व करेगा किसी के नेतृत्व में, तो सचिन पायलट ही एक ऐसा नेता है जिसकी वजह से ही इस कांग्रेस दोबारा रिपीट कर सकती है, नेता आने वाले फील्ड में भी कांग्रेस फिर से रसदल में जाएगी। और भजन लाल जी वर्तमान में है? जी, अभी माननीय भजन लाल जी वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, और ये 5 साल पूरे करेंगे। इनको कोई चैलेंज नहीं है, यदि किसी के दिमाग में कुछ रहता है तो उनको निकाल देना चाहिए। और फिर अब इतनी बात करिए तो फिर राहुल गांधी जी की भी बात करिए। बिल्कुल, हमारे माननीय राहुल गांधी केंद्र के विपक्ष के नेता हैं केंद्र में, तो वो भी माननीय है। लेकिन ठीक है, उनको भी समय, सितारे थोड़े गर्दिश में है, आने वाले फील्ड में धीरे धीरे वो भी चमकेंगे, लेकिन अभी समय लगेगा, इनको लंबा टाइम लगेगा। 2029 तक तो उनको कोई गुंजाइश नहीं है, तैयारी करनी चाहिए। और वो भी अच्छे नेता हैं, लेकिन ठीक है, उनकी वाणी दोष है सबसे बड़ी। यदि विश्व में कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता नहीं, मैं राहुल गांधी जी को एक ही सलाह देता हूँ कि आप अपनी वाणी पे विराम करके वाणी में सुधार कर दीजिए, और देश को बाहर जाकर के बदनाम करना बंद कर दीजिए। आपकी लोकप्रियता मोदी जी से ज्यादा हो जाएगी, अन्यथा आप कभी भी प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में नहीं आ पाएंगे। इतने नेताओं की हमने यहाँ पर बात कर ली है, और देश की हमने बात कर ली है, और खास तौर से मोदी जी विश्व गुरु बनने की ओर क्या लगता है? मैंने अभी 6 महीने पहले ही विश्व गुरु के लिए बोला था कि भारत 2035 तक विश्व गुरु बनकर के ही रहेगा, चाहे कोई एस्ट्रोलॉजर बोले या नहीं बोले। मैंने पहले भी बोला, मैंने आज भी बोला, मेरे पास पेपरों की कटिंगें पड़ी हैं, मैं आपको बता दूंगा। मैंने डोनाल्ड ट्रम्प को भी बोला था कि इसका जो इन्होंने जीडीपी वो अपने टैरिफ लगाया था, मैंने कहा 2 महीने के अंदर टैरिफ, दिसंबर होते होते 2025 खत्म होते होते डोनाल्ड ट्रम्प का टैरिफ काफूर हो जाएगा, और वो भारत पे उसका आज दिन तक अभी कोई प्रभाव, आज की तारीख में आप खुद देख सकते हैं कि कैसा प्रभाव है। वापिस भारत उसी परिस्थिति में है जहाँ पहले था। और कोई डोनाल्ड ट्रम्प साहब जो माननीय राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उनका जो प्रभाव है भारत में, उनके लगाने से, टैरिफ लगाने से भारत की कोई जीडीपी नीचे नहीं आई। उनके टैरिफ लगाने के बाद और जीडीपी स्पंज कर गई। उसका कारण कि केंद्र सरकार ने जो सुधार किए हैं, जीएसटी में अनेक सुधार किए हैं, उन सुधारों की बदौलत जो भारत की छवि जो अचानक से और संघर्ष के साथ सबलता दिखाने वाले उभर के आ गया पूरे विश्व में, और इसी की बदौलत जो है वो भारत सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहा है, इसमें कहीं संशय रखने की जरूरत है। चलिए, इन सब चीजों को लेकर एक आखिरी सवाल आपसे करते हैं कि ये जो गणनाएं होती है वो किस तरीके से होती है? देखिए, गणनाएं जो होती है, हम लोग ब्रह्म संहिता से भी करते हैं, हस्तरेखाओं से भी करते हैं, ग्रहों की मेथड से भी करते हैं, अंक गणित से भी करते हैं, और जरूरत पड़े तो फिर विज्ञान को छोड़ के पराविज्ञान में भी चले जाते हैं। अच्छा। जब पराविज्ञान में जाते हैं, फिर मेथडों से कोई लेना देना नहीं होता है। कोई अजूबा प्रश्न करता है जो कहीं लिखा नहीं, किसी पोथी पांडे में किसी में नहीं लिखा, किसी कागज अखबार में नहीं है, फिर उसका प्रश्न जो जवाब होता है वो आंख मूंद के देते हैं, उसको विचारहीन होकर के जवाब देते हैं। फिलहाल जो आपने बनाया कि या ये जो भारत का जिस तरीके से कौन सा ग्रह कहाँ, ये वर्तमान की जो परिदृश्य है, जो वर्तमान समय चल रहा है, आप जो मेरे से प्रश्न कर रहे हैं उनका जवाब जो निकाल के लाना मेरे को, इसीलिए मैं लेके आके लाया। तो इसको मैं अगर आप इसको नहीं, ये वर्तमान है, ये भारत की कुंडली नहीं है, ये वर्तमान समय की कुंडली है, जो आप ले सकते हैं, लेने के लिए कोई मना ही नहीं, आप बिंदास से ले सकते हैं, मेरे से जो चाहें जो पूछ सकते हैं। हम किसी भी प्रश्न से मुंह नहीं मोड़ते हैं, ये हमारा काम है। हमें प्रश्न का जिम्मेदारी से जवाब देना बनता है, तो हमारा काम हम करते हैं। आप जो भी यथोचित उचित प्रश्न पूछेंगे तब तक हम जरूर जवाब देंगे। 1 नहीं 10 पूछेंगे तो भी जवाब देंगे, और 2 पूछेंगे तो भी जवाब देंगे। कहाँ से जो है राजनेता आपके पास पहुंचे हैं जिनकी भविष्यवाणी, किन चुनाव को लेकर जो है आपने भविष्यवाणी करी है? 2012 में की थी, गुजरात के चुनाव हो रहे थे, तब 3 लोग, 1 लोकसभा की सीट थी, 2 विधानसभा की सीटें थी। तो मैंने बोला कि ये तीनों सीटें थी, बीजेपी जीतती है तो आने वाला प्रधानमंत्री जो होगा, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा। जो पहला आदमी हूँ जो मैंने भविष्यवाणी की थी, ये पीछे अखबार लटका है, और 288 सीटें बताई थी, 288 सीटें बीजेपी की आई थी। ठीक, उसके बाद 5 मुख्यमंत्री को एक ही स्टेट करके लाइन में लिखा हुआ है,
वो पांचों मुख्यमंत्री को बताया विधान वसुंधरा जी का वनवास खत्म होगा, शिवराज सिंह जी की हैट्रिक बनेगी, आप छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह आएगा और आप बिगाड़ेगी दिल्ली में मराठियों का जो दायरा, तो आप पार्टी आ गई वो हुआ। उसके बाद वह भी दोबारा करनी थी, तो मैंने पूरे हिंदुस्तान के लोकसभा चुनाव का एक प्रेस नोट जारी किया था। उस समय कोई प्रेस नोट लेने का मेरा तैयार नहीं था, बोले पागल आदमी, इसका कोई प्रेस नोट ले रहे हो, लेकिन ये होना नहीं है, कभी नहीं होगा। और उसके बाद हो गया, तो सब दुनिया बोल रही थी कि अच्छा, अब हर कोई एस्ट्रोलॉजर बोलता गया तो मैंने की, तो वो बोलता कि मैंने की। उस समय कोई बोलने को तैयार नहीं था। तो जो हमारा काम है हम मेथड के आधार पे करते हैं। रही बात, तो उसके बाद भी लोकसभा के 3 टर्म्स में चुनाव है, उन सबकी भविष्यवाणी की थी मैंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए 3 बार भविष्यवाणी की थी, तीनों बार अभी तक आपके सामने है, चौथी बार आपके सामने अभी मैंने कर दी, आपको फिर से तो लेना। और आने वाले फिर में योगी जी की मैंने प्रधानमंत्री आपके मुख्यमंत्री यूपी के जो माननीय योगी जी के पीएम बनने के की थी मुख्यमंत्री बनने की भविष्यवाणी, वो 2017 में की, जो आपके सामने लगी हुई है इस समय, आप इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तारीख वही सबकी तारीखें हैं। और जिसके भी मैंने भविष्यवाणी की, पहला आदमी हूँ हिंदुस्तान में जो प्रेस नोट जारी करता हूँ। मैं किसी हवा में न तो तीर मारता हूँ, ना हवा में बोलता हूँ। मेरे सामने बहुत से हैं दूसरे नेताओं के फोटो टांगते, मैं किसी नेता का फोटो मेरे सामने नहीं टांगता हूँ, मैं केवल मेरी भविष्यवाणी करके टांगता हूँ। कोरोना के अंदर किसी भी एस्ट्रोलॉजी ने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा फलाना दिन ये सिरप बन के आ जाएगी हिंदुस्तान की। पहले रूस की आएगी स्पुतनिक की, रूस की आई तो उन्होंने फ्री में नहीं दी। मैंने बोला भारत की जो सिरप बन के आएगी पूरे हर हिंदुस्तानी को फ्री में लगेगी। और ये सामने आपके अखबार की कटिंग टंगी हुई है, इस तारीख को आएगी। तो बहुत से बोलते थे कि आपको जेल जाना पड़ेगा, मैंने बोला उसकी मेरी परवाह मत करो, मेरे जेल जाने से भी हिंदुस्तान का भला होता, तो मुझे क्या दिक्कत है। तो वो आपके सामने अखबार पड़ा, तारीख वही लिखी हुई, उसमें सिरप का नाम और सिरप लिखी हुई थी। योगी जी के पीएम बनने के चांसेस क्या हैं, ये बताएं जी। योगी जी के पीएम बनने के चांसेस कितने लग रहे हैं? सर अभी जब तक मोदी जी हैं तब तक, अभी पहले चाय वाला निपट जाए, फिर गाय वाला आएगा, 100% उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल। जब तक चाय वाला है तब तक गाय वाले को वेट एंड वॉच, और जब चाय वाला अलग पद पे जाएगा उस समय गाय वाला आएगा। चलिए, तो कारोई गांव के अंदर मैं हूँ फिलहाल। यहाँ पर जो कहते हैं कि ज्योतिष नगरी है और भृगु संहिता के आधार पर जो है गणनाएं होती है वो यहाँ पर की जाती है। फिलहाल पंडित गोपाल उपाध्याय जी है, उनसे हमने यहाँ पर बात करी है और सब कुछ आपने सुन लिया है। मुझे लगता है गलत से कुछ बताने की जरूरत है। 2026 भारत के लिए कैसा रहेगा, या फिर जो राजनीति की बड़ी हस्तियां हैं उनका भविष्य किस और उनको लेकर जाएगा, इसको लेकर कारोई में जो पंडित हैं उनसे हमने यहाँ पर बात की। कई सारी जो मिली जुली जो उनकी भविष्यवाणियां हैं वो यहाँ पर सामने, लेकिन एक बात जो सबसे कॉमन उनके सामने है कि आने वाले 2028-29 में जो है एक बार फिर से बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है नेतृत्व यहाँ पर मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात जो कुछ यहाँ पर सामने थी वो थी कि भारत जो है विश्व गुरु बनने वाला है। बहरहाल यहाँ पर कई लोग जो है अपनी समस्याओं को लेकर भी आते हैं और जानते हैं कि क्या उनके कैरियर में होगा, क्या उनकी शिक्षा को लेकर होगा, विवाह को लेकर, या बहुत सारी समस्या लेकर आती है। लेकिन एक बात उसमें और ये भी है कि आपकी भविष्यवाणी भले ही यहाँ पर बता दी जाए, लेकिन जो आपके कर्म है वो भी जो है कहीं ना कहीं निर्धारण करते हैं कि आपका जो आने वाला भविष्य है वो कैसा होगा। रवि मल्होत्रा, पॉलिटिकल पंचायत, कारोई।